अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज आपका चैप्टर 15 है, ठीक है ना। सबक नंबर 15 है जो कि मकतूबात मेहदी अफ़ादी के नाम से है, ठीक है ना। मेहदी अफ़ादी के बारे में है दोस्तों, इसमें आपको मेहदी अफ़ादी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस चैप्टर का मुताला करें, उसके बाद जो ये सवालात जो इससे निकलते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसे बग़ौर पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और अपने जहन नशीं करें। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपका 2 चैप्टर जो बचा हुआ है 15 और 16, तो दोनों को इसमें कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें और अपने ये दोनों सबक जो ये दोनों चैप्टर है आपका, इसको आप मुकम्मल कर लें। तो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। मेहदी अफ़ादी, ठीक है ना। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन है। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ मुअज़्ज़ज़ शयूख़ घराना से था। उनके वालिद इंतहाई मजहबी आदमी थे, अलबत्ता पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, ठीक है। उनका नेक और हरदिल अज़ीज़ रऊसाए शहर में शुमार होता था, ठीक है। इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की, अंग्रेज़ी और फ़ारसी महारत हासिल की। मेहदी अफ़ादी की 3 शादियाँ हुई। तीसरी बेगम अज़ीमुन्निसा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ़ थी। मेहदी अफ़ादी के मज़ामीन रोशन ख़याली का तसव्वुर फ़राहम करते हैं, उसके साथ ही उनमें जज्बात और एहसासात की कैफ़ियत भी बेपनाह हैं। उनके मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। दिलकश यानी दिल खींचने वाली आवाज़ जो आपको आकर्षित करे, ठीक है ना। मेहदी ने हाली की तख्लीकी जहन की बड़ी दाद दी है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद इस ख़याल को गंजलक होने से बचाया है। मेहदी की नज़र हुस्न इश्क़ के मामलात पर रही थी, चुनांचे उन्होंने एक मज़मून बउनवान फ़लसफ़े हुस्न इश्क़ यूनानियों के नुक़्ते नज़र से मुरतब किया है, ठीक है ना। मेहदी अफ़ादी के तसव्वुरात तज़ादात के शिकार मालूम होते हैं। एक तरफ तो रूहानी तहरीक का असर उनके जहन पर पड़ा, तो दूसरी तरफ बावजूह उससे इख्तलाफ की नौइयत भी उभरती रही। लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने ख़ुद महसूस किया था कि आज की नस्ल ज़हन तहज़ीबुल अखलाक का पैदा करदा है। तहरीक का असर ख़ुद उनकी शख्सियत की तामीर का एक हिस्सा है, चूँकि जज्बाती एहसासात उनके दिल को मुसलसल मुतासिर करते रहे थे, इसलिए ताक़ुल पसंदी कहीं कहीं रद्द होती नज़र आती है। ये तज़ाद दरअसल दिल और दिमाग की कशमकश का नतीजा है। मेहदी अफ़ादी अपनी वो कलमुनी तबाह के सबब आज भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, ठीक है। और इससे आप जब समझ जाएंगे तो जो आपसे ये सवाल किया जाता है कि इसके बारे में 5 जुमले लिखें, इसके बारे में 5 सेंटेंस लिखें, इसके बारे में ख़ुलासा करें, तो ये चीज़ें आपको यही चीज़ों में से ऑब्जेक्टिव को ही सजा कर, यानी इसमें से कुछ सतरें कुछ लाइनें हैं जिसको आपको लिखनी पड़ती हैं। वो जो आपसे ये सवाल किया जाता है कि इसको इतने जुमलों में लिखें, ठीक है ना, 5 जुमलों में 6 जुमलों में, तो वो आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है। तो अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के सवालात की तरफ, मुख्तसर सवालात की तरफ और ऑब्जेक्टिव सवालात की तरफ। चलिए दोस्तों तो चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये आपका मुख्तसर सवालात जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहला सवाल है आपका, ठीक है। ये पहला सवाल आप देख लें, ये आपका पहला सवाल है। मेहदी अफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक। मेहदी अफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए, आपका फर्स्ट सवाल है, ठीक है ना। तो मेहदी अफ़ादी गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है ना। कितना? 1828, ठीक है। 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए, ठीक है। इसको याद रख लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है आपका ऑब्जेक्टिव का ये कि मेहदी अफ़ादी ने कितनी शादियां की थी। तो दोस्तों मेहदी अफ़ादी ने 3 शादियां की थी, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी मेहदी अफ़ादी ने, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। तो दोस्तों मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। किसमें? फ़ारसी, जो अभी आपने पढ़ा है, फ़ारसी और अंग्रेज़ी, ठीक है।
अंग्रेज़ी ज़बानों में उनको महारत हासिल थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर थी? ये आपका सवाल, मुख्तसर सवाल, ठीक है ना, ये आपका मुख्तसर सवाल है कि मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था। तो दोस्तों मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, उनका नाम क्या था? बेगम का नाम अजीमुन्निसा, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना, अजीमुन्निसा, ठीक है ना, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक, उसके बाद आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव का, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? दोस्तों अभी आप पढ़े हैं, सिर्फ एक पेज में आपको इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं और आपके मुख्तसर सवाल भी वही एक पेज में ही आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। ठीक है, जो आपको अभी आपने पढ़ा है। तो दोस्तों ये आपका हो गया मुकम्मल ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब चलते हैं अपने मुख्तसर सवाल की तरफ। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है हमारा, ये मकतूब की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, ये मुख्तसर सवाल है आपका। ठीक है, तो दोस्तों मकतूब फ़ारसी लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके माना ख़त होते हैं। ठीक, तहरीर के ज़रिए दाखिली यानी तहरीर के ज़रिए, लिखावट के ज़रिए जो लिखते हैं ना, वो अपने जज्बात और एहसासात को अपने हबाब के पास, यानी जिसके पास ख़त लिखा जा रहा है उनके पास पहुंचाते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही मौसर ज़रिया है। ठीक है, ख़त लिखते वक्त चूँकि जब मुखातिब मौजूद नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना, तो सिर्फ मकतूब निगार एक तरफ़ा तौर पर तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। ठीक है, इसलिए मकतूब निगारी को निस्फ़ मुलाकात भी कहते हैं, यानी निस्फ़ यानी आधी मुलाकात भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ ख़त लिखा जाता है, यही मकतूब होती है। ठीक है ना, बस इतना ही आप लिख दें, काफ़ी है आपका ये सवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। देखिए अब 5 जुमले जो अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया। ठीक, तो क्या लिखना है मेहदी अफादी के बारे में या किसी के बारे में भी जब आपसे ये बोला जाए कि 5 जुमले लिखिए, 6 जुमले लिखिए, तो उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, उनकी ज़िंदगी से ऊपर से जो आप पढ़े हैं, जो एक पेज पढ़े हैं, उसी में से आप लिखें सबसे पहले कि मेहदी अफादी का असल नाम जो था वो मेहदी हसन है। ठीक, और मेहदी की पैदाइश कब हुई, यानी जिसके बारे में भी लिखे पहले उसका असल नाम क्या था। ठीक है, उनकी पैदाइश कब हुई, ठीक है ना, उनकी वफ़ात कब हुई। ठीक है ना, जितना आपको उनके बारे में मालूम हो, जो आपने पढ़ा है, वो चीज़ें आप लिख दें। बस यही आपका ये सवाल आपसे मांग रहा है। मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखें, यानी 5 सेंटेंस 5 वाक्य में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी, यानी उनकी इतनी बीवियाँ थी, ये सारी चीज़ें लिख दें 5 जुमले में। ठीक है, ये इतने ज़बान जानते थे। अभी जो आपको ये ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं, आप उसको जुमला बनाकर लिख सकते हैं, 5 जुमले, आपका ये सवाल हो जाएगा मुकम्मल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया है और वो क्या कहना चाहता है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये मालूम हो जाएगा कि मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातिब किया है और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मेहदी अफादी ने इस ख़त में मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया है। ठीक है, किसको? मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया है। ठीक है, इस ख़त में मेहदी अफादी ने उनके ज़रिए सरा है, ठीक है ना, यानी लिखा है उनके ज़रिए ही, मतलब हर चीज़ें इक़दामात की तारीफ़ की है और ये वाज़े करने की कोशिश की है कि उम्र के इस मरहले पर जबकि दोनों हाजी होते जाते हैं, ठीक है ना, 6 बातें जो एतराफ़ के दायरे में हों उनकी सताइश ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ये सारी बातें किसको मुखातिब करते हुए लिखे? मकबूल अहमद समदानी को। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है। आपका ये सवाल नंबर 3 भी हो गया मुकम्मल। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। दर्जे ज़ेल मुहावरों के माना लिखिए। ठीक है, ये आपका मुहावरा है और इसका माना लिखने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आपका पहला मुहावरा क्या है? ज़ेरोज़ बर होना। क्या है? ज़ेरोज़ बर होना। दूसरा क्या है? आँख दिखाना। तीसरा क्या है? हथेली पर सरसों जमाना। सरसों जमाना है यानी सरसों का पेड़ जो पौधे होते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ज़ेरो ज़बर होना। ठीक है ना, ज़ेरो ज़बर होना। ठीक, पहला है ज़ेरो ज़बर होना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तबाह बर्बाद हो जाना, तबाह बर्बाद होना। ठीक है, याद रखें। ठीक है, तबाह बर्बाद हो जाना। ठीक है ना, आँख दुखाना, आँख दिखाना, सॉरी आँख दिखाना। ठीक है ना, यानी आँख दिखाते किसी को तो क्या धमकी देना होता है, तो गुस्से में जब लड़ाइयाँ होती है उसके बाद क्या आँख दिखाना, बहुत गुस्से में दिखाते हैं और धमकी देते हैं। ठीक है, यानी धमकी देना। ठीक है, इसका आँख दिखाना यानी धमकी देना। ठीक, हथेली पर सरसों जमाना। ठीक है,
इसका होगा नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना, ठीक। इसका नामुमकिन काम जो हो उसको मुमकिन कर देना, यही हथेली पर सरसों जमाना, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे क्या है, दर्जे झेल अल्फाज के अजदाद, पांचवा जो है हमारा आखिरी, दर्जे झेल अल्फाज के अजदाद बनाए यानी उल्टा, ठीक है ना। तो ये जिस्म है दुनिया हक़ गुरबत नशीब हुस्न ईमान, ठीक है ना। ये आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 हैं। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको उल्टा बनाना है, ठीक है ना। अजदाद आपसे पूछा जाए, अजदाद यानी उल्टा होता है, ठीक है। तो जिस्म का क्या हो जाएगा, तो जिस्म का हो जाएगा रूह, ठीक, जिस्म का हो जाएगा रूह, और दुनिया का हो जाएगा आखिरत, ठीक है, और हक़ का हो जाएगा बातिल, ठीक है ना। उसके बाद गुरबत का हो जाएगा, गुरबत का क्या हो जाएगा, इमारत, ठीक है। नशीब का क्या हो जाएगा, फराज, ठीक है। हुस्न का क्या हो जाएगा, क़बह, क़बह, ठीक है। ईमान का क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको अजदाद में लिख देना है। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर हुआ मुकम्मल, और इसके बाद इसी में साथ साथ आपको अगला चैप्टर आपका मुकम्मल करना है। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये है इंटरव्यू के बारे में, ठीक। ये चैप्टर आपका इंटरव्यू के बारे में है, ठीक है। किसी शख्स, किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू आपको समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये चैप्टर आपको अपने पूरी ज़िंदगी में काम आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका आप बहुत ही इसको आप जहन नशी कर लें, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से पढ़ें, ठीक है। आज के दौर में इसकी काफ़ी अहमियत और अफादियत है, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू आपका हमेशा लिया जाता है, उसके बाद ही आपको कोई जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। इससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात का तजज़िया आसानी के साथ कर लिया जाता है। ये एक मकसदी मुकामला है जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने सामने बैठे हुए की सीरत व सूरत, गहराई व गिराई, मैलान, नफ्सियात व अतवार का तजज़िया मुकालमा के ज़रिए करता है। इंटरव्यू हनूज़ असनाफ़ उर्दू अदब में अपना मकाम नहीं बना सका है, लेकिन अनकरीब उर्दू के नसरी असनाफ़ हैं उसकी शमूलियत मुमकिन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के बारे में बताया है, तो ये आपको बहुत ही अहम है, और इसमें जो अहम ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे, चलिए अब हम हल करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सवाल को। आपको इस चैप्टर में राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पूरी बयानात है, तो आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे सवालात को आप हल कर पाएंगे। तो आप ये चैप्टर बहुत पढ़ लें, और इसमें जो सवालात हैं उसे चलिए अब हल करते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो सवाल है, हमारा पहला सवाल है इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताइए, ठीक है। तो इंटरव्यू लेने वालों का नाम क्या था, आज जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। उसका नाम असमत चुगताई, ठीक है। सवाल नंबर 2 है किसी का इंटरव्यू लिया गया, किसका इंटरव्यू लिया गया, यानी आपसे पूछ रहा है सवाल में, जो आप अभी पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा किसका इंटरव्यू लिया गया है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी का, ठीक है ना। ये राजेंद्र सिंह बेदी, इन्हीं का इंटरव्यू लिया गया, ठीक। तीसरा सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे, ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए थे। लाहौर कहाँ है, इंडिया में कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा चौथा सवाल है वो है बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था, यही राजेंद्र सिंह बेदी, इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो बेदी के पहले अफसाने का नाम, उनके पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफ़ा, महारानी का तोहफ़ा था, ठीक है। सवाल नंबर आखिरी 5वां सवाल, बेदी की मौत कब हुई थी, यानी उनकी वफ़ात कब हुई, बेदी की वफ़ात। तो बेदी की वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1984 ईस्वी में कब हुई थी, 1984 ईस्वी, ठीक। तो ये आपका मुख्तसर सवाल हो गया। आप चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, मुख्तसर तरीन सवालात है ये भी, ठीक है ना। राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश आपसे यहाँ पे। तो राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश 1984, जैसा कि आपको ये ऊपर भी सवाल पूछा गया था, तो यही जवाब है, ठीक है। जो आपका दूसरा है वो है बेदी ने किन किन दफातर में काम किए हैं, ठीक है। तो बेदी ने इब्तदाई में पहले पोस्ट ऑफिस में काम किया, ठीक है। फिर कुछ दिनों मुलाजमत करने के बाद, नौकरी करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गया, यानी उसमें काम करने लगे, ठीक। उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर यही रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी हो गए, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है, ठीक है।